आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डेंजरस इश्क मूवी को। तो मूवी की शुरुआत होती है बहुत सारे सुंदर लड़कियों से जो कि मॉडल थी और रैंप वॉक कर रही थी। तभी आती है एक मॉडल जिसका नाम होता है संजना और इसका नाम है रोहन जो कि एक बिजनेसमैन है। यहाँ पर मनीष मल्होत्रा का शो हो रहा था जिसमें संजना जीत जाती है, इसलिए उसे पेरिस के एक ब्रांड ने उसे चुना होता है और आज ही उसे पेरिस के लिए जाना होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, संजना अपने जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है। तभी रोहन कहता है कि तुमने सारे सामान तो पैक कर लिए लेकिन मुझे छोड़कर जा रही हो। तो संजना कहती है कि मुझे इमोशनल गुड बाय नहीं चाहिए। तब इसके बाद रोहन और संजना एक दूसरे को बाय बोलते हैं और संजना अब एक टैक्सी में बैठकर पेरिस के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे ट्रैफिक की वजह से टैक्सी रुक जाती है। तभी संजना टैक्सी वाले से पूछती है कि आज इतना ट्रैफिक क्यों है। तभी टैक्सी वाला उसे बताता है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं इसलिए इतना ट्रैफिक है। तभी संजना का मूड चेंज हो जाता है और वो रोते हुए संजना रोहन के पास आ जाती है और एक गाना आता है तू ही रब तू ही दुआ। अब अगले दिन संजना और रोहन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी और अपने फ्यूचर बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे से बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और फाइट के दौरान संजना बेहोश हो जाती है और उसकी आंखें खुलती है हॉस्पिटल में जहां पर कोई नहीं होता। इसलिए संजना रूम से बाहर आती है और कहती है कि कोई है यहाँ पर। तभी कोई उसे गीता पुकारता है। तभी संजना आवाज का पीछा करती है। तभी देखती है कि वो इंसान रोहन होता है और वो पंजाबी में कहता है कि गीता तुम्हें मार देंगे। इस पर संजना कहती है कि कौन मार देगा और मेरा नाम गीता नहीं है, मेरा नाम संजना है। तभी देखते हैं कि बहुत सारे आदमी मसाल लेकर आ जाते हैं। संजना उसे देखकर रोहन और खुद को रूम में बंद कर लेती है और खुद छुप जाती है। तभी उन्हें पता लग जाता है कि इस रूम में कोई है और आदमी इस रूम में तलाशी लेने आता है। संजना ये देखकर डर जाती है। तभी हम सामने एक औरत को देखते हैं जो डॉक्टर होती है। वो संजना से कहती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रही थी। संजना ये देखकर थोड़ी चिल हो जाती है और कहती है कि नीतू तुम हो। संजना आगे कहती है कि कोई है जो रोहन को मारना चाहता है। नीतू पूछती है कि कौन उसे मारना चाहता है। संजना कहती है कि दिखने में तो वो लोग गाँव वाले थे और वो रोहन को मार देंगे। नीतू कहती है कि रोहन यहाँ नहीं है, लेकिन संजना बॉक्स को हटाकर कहती है कि मैंने रोहन को यहाँ पर छुपाया है, देखो। पर वहाँ पर कोई नहीं होता। ये देखकर संजना रूम से बाहर आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। नीतू बताती है कि रोहन का किडनैप हो गया है और तुम्हारे सिर पर चोट लगा है इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। अब हम देखते हैं कि संजना रोहन के घर आती है और उसके भाई से पूछती है कि कुछ पता चला रोहन के बारे में। तो रोहन के भाई उसे बताता है कि अभी तक किडनैपर के बारे में कुछ नहीं पता चला। अब वहीं पर एसपी भार्गव सिंह आते हैं और संजना से पूछते हैं कि क्या कोई रोहन का दुश्मन था। तो संजना वह नहीं में जवाब देती है। अभी फोन रिंग होती है जो कि किडनैपर होता है। रोहन के पापा किडनैपर से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। किडनैपर बोलता है हम जो भी कहें आपको सिर्फ यस में जवाब देना होगा। अब रोहन के पापा किडनैपर से कहता है कि मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। अब रोहन अपने पापा से पूछता है कि संजना कैसी है, ठीक है या नहीं। तब रोहन के पापा उन्हें बताता है कि हाँ संजना ठीक है और यहीं। अब किडनैपर रोहन के पापा से 50 करोड़ मांगता है तो रोहन के पापा मान जाते हैं। एसपी कहता है कि अब जरूर पैसे का इंतजाम करे लेकिन हम पर भी भरोसा भी करे। अब संजना कहती है कि हम रोहन के जान को रिस्क में नहीं ले सकते, बेहतर होगा कि हम उनकी बात मान जाए। लेकिन रोहन के पापा संजना को खरी खोटी सुना देता है और कहता है कि मैं अपने बेटी की भलाई तुमसे ज्यादा सोचता हूँ इसलिए तुम घर मत आना और तुम मेरे घर से जा सकती हो और दोबारा यहाँ मत आना। अब संजना घर आ जाती है, उससे मिलने नीतू आती है। तभी संजना अपना दुख नीतू को बताती है और नीतू संजना को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बना। संजना वहाँ से थोड़ी दूर आती है तभी उसे हेल्यूशन आते हैं जिसमें रोहन उसे गीता कहता है और उसे एक अखबार भी देता है और रोहन उसे पंजाबी में कहता है कि गीता इस अखबार को पढ़ के सुना तो कि क्या हुआ है। और संजना उसे पढ़ के सुनाती है कि आज भी बहुत सारे आम आदमी मर रहे हैं। तभी पीछे से नीतू उसे संजना कहकर बुलाती है। तभी हम देखते हैं कि जो सारे चीजें
पहले थी अब नहीं है, यानी सब कुछ गायब हो चुका है। अब नीतू पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये सुनकर संजना उसे बताती है कि मैंने उर्दू पढ़ी और वो लोग गूगल सर्च करते हैं। नीतू उसे उर्दू पढ़ने के लिए कहती है और हैरानी की बात की संजना उसे पढ़ भी लेती है। ये देखकर दोनों शौक हो जाती है। नीतू उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे बहुत सारे उदाहरण देकर बताती है कि शायद तुमने भी अपने पिछले जन्म में बातें सीखी होगी और हम पास्ट लाइफ मेमोरी का सहारा ले सकते हैं। संजना कहती है कि लेकिन डॉक्टर मुझे अचानक से ये मेमोरी क्यों ही दिखाई दे रही है? अब ये सुनकर डॉक्टर बताती है कि हमारा दिमाग सिर्फ इस जन्म की बातें याद रख सकता है, लेकिन आत्मा सारे जन्म की बातें याद रखती है। संजना ये सोचकर बोलती है कि यानी मेरा और रोहन का पास्ट लाइफ मेमोरी से जुड़ा है। डॉक्टर बताती है कि शायद से ऐसा हो सकता है और ये सब जानने के लिए तुम्हें अपने पिछले जन्म में जाना होगा। अब संजना ये सुनकर कहती है कि क्या हम ये सब अभी कर सकते हैं? डॉक्टर हाँ में जवाब दे देती है। अब संजना अपने पास्ट लाइफ में चली जाती है और वो एक लिफ्ट में जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि संजना अपने घर में है और घर में रखे सारे सामान बिखरी हुई है और उसके माता पिता मर चुके हैं। लगता है कि उन्हें किसी ने मारा होगा। संजना ये देखकर डर जाती है। तभी कोई उसे पीछे से दीदी दीदी कहते हुए एक कोने में ले आता है और वो नीतू होती है। संजना पंजाबी में पूछती है कि आखिर ऐसा किसने किया? नीतू बताती है कि संपू चाचा और उसके आदमियों ने ऐसा किया है और वो हमें भी मार देंगे। तभी वो लोग इकबाल के पास जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर संपू के आदमी आ जाते हैं, लेकिन इकबाल और उसका दोस्त भी वहीं पर आ जाते हैं और गीता यानी संजना को बचा लेते हैं, लेकिन चंदा यानी नीतू को बचा नहीं पाते। अब इकबाल यानी रोहन भी वहाँ से भाग जाता है। अब गीता और इकबाल का दोस्त जिसका नाम होता है अरिफ, ये तीनों भाग जाते हैं। अरिफ कहता है कि पाकिस्तानियों में अभी खून सवार है, इसलिए उन्हें गीता को हिंदुस्तान भेज देना ठीक होगा और अगर ये यहीं रही तो इसके घर वालों की तरह इसकी जान भी चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि एक लाश के ट्रक में हिंदुस्तान जाएगी, क्योंकि लाश के ट्रक को कोई नहीं देखता, तो ये अच्छा आइडिया था। अब गीता उसमें बैठ जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर एक गाना आता है, नैना रे। अब इसके बाद ही गीता हड़बड़ी में ट्रक से उतरकर इकबाल के पास जाना है बोलकर चली जाती है। तभी हमें देखते हैं कि दंगा बढ़ चुका है और इस दंगा से बचते बचाते गीता बड़ी मुश्किल से इकबाल को खोजती है और अब गीता इकबाल के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मेरा दिल कह रहा है कि अगर मैं यहाँ से एक बार चली गई तो दोबारा तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। और इकबाल भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर अरिफ यानी इकबाल का दोस्त वहाँ पर आ जाता है और गुस्से में इकबाल से कहता है कि दंगे के बीच तुम अपनी शादी की बातें कर रहे हो। इस पर इकबाल कहता है कि गीता को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। कि अब इकबाल और अरिफ के बीच आर्ग्यू हो जाता है और गुस्से में अरिफ सच बोल देता है कि गीता को वो अमृतसर नहीं बल्कि लुधियाना लेकर जाएगा। अब दोनों के बीच फाइट हो जाती है। हमें पता लगता है कि अरिफ भी गीता से प्यार करता है और वो इकबाल और गीता को शुरू से एक साथ नहीं देखना चाहता था, लेकिन फिर हम देखते हैं कि संजना का हेलिल्यूशन टूट जाता है और संजना बताती है कि धर्म के नाम पर हमें अलग कर दिया गया था, लेकिन डॉक्टर बताती है कि जिस तरह तुम्हारे चाहने वाले हैं उसी तरह तुमसे नफरत करने वाले भी तुम्हारे साथ होंगे। अब सीन शिफ्ट होता है रोहन के घर, जहां संजना एसपी को बताती है कि जिस चेहरे की हमें तलाश है उसका चेहरा मैं जानती हूँ। अब एसपी अरिफ का स्केच बनवाता है और उसे पुलिस स्टेशन में भेज देता है। तभी वहाँ पर कॉल आता है कि और वो किडनैपर होता है। किडनैपर कहता है कि 50 करोड़ आपने छोटे बेटे राहुल के साथ अलीबाग में भेजो और पुलिस को मत बताना वरना रोहन को मार देंगे। अब राहुल गाड़ी चलाते हुए चला जाता है और अब एसपी संजना से पूछता है कि आपने कहा था कि किडनैपर ने मास्क पहने थे, तो आपने
उसका चेहरा कहाँ और कब देख लिया। ये सुनकर संजना बताती है कि मैंने उसे इस जन्म में तो नहीं बल्कि पिछले जन्म में देखा है। इस बात को एसपी सच नहीं मानता और तभी उसे रोहन के बारे में कुछ पता लगता है, इसलिए वो चला जाता है और साथ में संजना भी जाती है। अब उस जगह जाके उन्हें एक आदमी बताता है कि यहीं पास में मेरा खेत है और इस जगह में कोई आता जाता नहीं, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पर हलचल हो रही है। दो आदमी सफेद कार लेकर आए थे, फिर मोटर गाड़ी में लोग आते थे और जो एक काली गाड़ी है, कल की बात है कि उन्हें एक आदमी को बांधकर यहाँ पर लाए थे और गाड़ी चेंज करके चले गए और उनकी घड़ी भी देता है। संजना पहचान जाती है कि ये रोहन की घड़ी है। अब लोग वॉचमैन के अनुसार एक पुराने होटल में आ जाते हैं, फिर होटल को घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस आगे जाता है, तभी उसका पैर एक तार से टच होता है और तभी वहां पर बम ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर संजना भी वहीं पर आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि पूरा होटल ब्लास्ट की वजह से गिरने लगता है। एसपी के कहने पर संजना वहां से निकलने की कोशिश करती है, तभी हम देखते हैं कि संजना वहीं बेहोश हो जाती है और उसका हेल्यूशन चालू हो जाता है। हम आगे देखते हैं एक शाही महल में संजना यानी सलमा बनती है और वो अली यानी रोहन को जंग में जाने के लिए रोकती है। कहती है कि हमारा निकाह होने वाला है और आप जंग में जा रहे हैं। आगे सलमा कहती है कि आप ही समझाइए रशीद। अब हम देखते हैं कि रशीद जो अली का दोस्त है उल्टा सलमा को समझा देता है कि अली जंग में जाएगा और एक सिपाही का धर्म है। ये सुनकर सलमा कहती है कि अल्लाह, आपने तो हमें ही समझा दिया, तो आप दोनों ही जाओ जंग में, हमें क्या। अली 100 दिन बाद आने का वादा करके चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि 100 दिन बाद फौज वापस आती है। सलमा खुशी से अली से मिलने जाती है, तभी बीच में एक गाना आता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि संजना रशीद से अली के बारे में पूछती है, तब रशीद सिर नीचे कर लेता है। अब सलमा को पता लग जाता है कि अली अब नहीं रहा। सलमा दुखी हो जाती है। अब रात में रशीद आता है और सलमा से कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन सलमा चुप ही रहती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एक तबायब सलमा से मिलने आती है जो कि नीतू होती है। वो सलमा से कहती है कि कल रात रशीद आया था और उसने उन्हें नशे में बताया है कि अली अभी जिंदा है और ये सब तुम्हें पाने के लिए किया है। सलमा ये सुनकर शौक हो जाती है और थोड़ी खुशी भी कि अली जिंदा है। तबायब कहती है कि अगर तुम्हें अली के बारे में जानना है तो आज रात रशीद के पास चली जाना। और हम आगे देखते हैं कि सलमा ऐसा ही करती है। अब सलमा चुपके से रशीद और एक आदमी की बातें सुन लेती है, जिससे हमें पता लगता है कि अली को इन्होंने छुपाया है। अब आदमी चला जाता है और उसके पीछे सलमा भी चली जाती है और उस आदमी से बहुत रिक्वेस्ट करती है। तभी वो आदमी पीछे मुड़ता है और हमें उसका चेहरा दिखाई देता है। वो आदमी रोहन का भाई होता है। अब हम आगे देखते हैं कि संजना का हेल्यूशन टूट जाता है। अब संजना एसपी से कहती है कि रोहन का किडनैप उसका खुद का भाई यानी राहुल ने किया है। एसपी चौंक जाते हैं, लेकिन फिर एसपी भरोसा नहीं करता। एसपी कहता है कि हम बिना कुछ सबूत के राहुल को अरेस्ट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि राहुल और उसके पापा गाड़ी में होते हैं। तभी राहुल को किडनैपर का कॉल आता है कि संजना को सब कुछ पता चल चुका है कि किडनैपिंग में तुम्हारा भी हाथ है। ये सुनकर राहुल शॉक हो जाता है। आगे किडनैपर कहता है कि प्लान थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तू अपने बाप के सामने हमें पैसे दे दे। और किडनैपर कॉल कट कर देता है, लेकिन फिर किडनैपर के कहे अनुसार राहुल उस जगह पर आ जाता है। लेकिन राहुल को कॉल किडनैपर ने नहीं बल्कि एसपी ने किया होता है। अब एसपी रोहन के पापा को अकेले गाड़ी में भेज देते हैं और खुद राहुल से पूछते हैं कि रोहन कहाँ है, लेकिन राहुल उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी संजना राहुल पर अटैक करके पूछती है कि रोहन कहाँ है। तब जाके राहुल बताता है कि मुझे नहीं पता रोहन कहाँ है, लेकिन मित्तल को शायद पता होगा। अब ये लोग पहुंच जाते हैं मित्तल के पास और एसपी पूछते हैं कि रोहन के केस में आपका कितना हाथ है। तब मित्तल बताता है कि एक आदमी मेरे पास आया था, उसी ने शायद किया होगा। उस आदमी का नाम तो नहीं पता, लेकिन
उसका नंबर मेरे पास है। तभी एसपी उसको कॉल करने के लिए कहता है और मित्तल उसे कॉल करता है और मित्तल एसपी से कहता है कि कॉल में उसका आदमी था। उसने कहा है कि 1 घंटे में अब्बास भाई ब्लू लोन में मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि ये लोग अब्बास से मिलने जाते हैं। एसपी दूर बैठा देखता है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तभी मित्तल हड़बड़ी में पूछता है कि रोहन कहाँ है, हमें बता दो क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है। ये सुनकर अब्बास जान जाता है कि इस होटल में खतरा है और वहां से भागने लगता है कि तभी एसपी अब्बास को पकड़ लेता है। एसपी भी गोली के नोक में अब्बास से पूछता है कि कहाँ है रोहन, बता दो वरना जान से जाओगे। अब अब्बास मरने के डर से बता देता है कि रोहन रॉयल ऑफिस में है। अब संजना और एसपी के साथी रोहन को ढूंढने के लिए ऑफिस आ जाते हैं। अब रोहन उस बिल्डिंग के एक रूम में बॉम्ब से बंधा मिलता है। एसपी और संजना रोहन को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन रोहन कहता है कि किडनैपर बोल के गए हैं कि ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होगा। अब टाइम बम में बहुत कम टाइम बचता है, जिसके वजह से एसपी संजना को बचाने के लिए उसे रूम से बाहर ले आते हैं और तभी बम ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद संजना उसी रूम में आकर बहुत रोती है। अब हम आगे देखते हैं कि रोहन को मुखाग्नि दी जाती है और संजना टीवी में देखती है कि अब्बास, जिसे सब असली किडनैपर मानते हैं, वो रिपोर्टर्स को बताता है कि असली मुजरिम कोई और है। मुझे तो सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है। उसकी बातें सुनकर संजना शॉक हो जाती है। अब संजना जैसे टीवी बंद करती है वैसे ही उसे हेल्यूसिनेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कोई उसे पारो कहकर पुकारता है और संजना से कहती है कि पारो प्रीत और प्रेम आत्मा से होती है, कैसे भूल सकती है। तभी एक आदमी की आवाज आती है कि तुम्हें पाना और जीतना मजबूरी थी मेरी। और राजा रजवाड़ों यानी राजपूतों की तरह कपड़े पहने होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि पारो खाना लेकर एक कृष्ण दासी के पास जाती है, जो कि कृष्ण भक्ति में चूर होती है। वो एक महारानी होती है, लेकिन वो कृष्ण दासी बन चुकी होती है। पारो कहती है कि महारानी जी, आपने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लीजिए। महारानी कहती है कि मैंने तो अपने कृष्ण के साथ खा चुकी हूँ और अब रात तो बहुत हो गई है, इसलिए तू भी आराम कर जा अब यहाँ से। अब ये सुनकर पारो चली जाती है, लेकिन रास्ते में दुर्गम, जो पारो को पाना चाहता है, वो उसका रास्ता रोक लेता है और पारो से कहता है कि तू मेरी हो जा बस एक बार। लेकिन पारो उसे अच्छा खासा सुनाकर वहां से चली जाती है। अब ये सुनकर दुर्गम मंत्रा के पास चला जाता है। मंत्रा से दुर्गम कहता है कि मुझे किसी भी तरह पारो चाहिए। अब मंत्रा पानी में जादू मंत्र करके दुर्गम को दिखाती है कि पारो असल में राजदत्त यानी रोहन से प्यार करती है। पानी के जादू में दिखाई देता है कि पारो और राजदत्त शादी करने वाले हैं। ये देखकर दुर्गम गुस्से में राजदत्त को कारावास में कैद कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है कि राजदत्त को कारावास में बंद कर दिया गया है। ये सुनकर पारो दौड़कर दुर्गम के पास जाती है और दुर्गम से कहती है कि मेरे राजदत्त को छोड़ दो। ये सुनकर दुर्गम पारो का फायदा उठाते हुए कहता है कि राजदत्त को छोड़ दूंगा, इसके लिए तुम मेरी हो जाओ और आज रात मेरे कक्ष में आ जाना। अब रात हो जाता है और पारो दुर्गम के पास आती है और उसे खुददारी से कहती है कि मैंने जहर पी ली है, अब मैं तुम्हें 7 जन्म में भी नहीं मिलूंगी। ये कहकर पारो मर जाती है। ये देखकर दुर्गम रोते चिल्लाते हुए पारो के शरीर को उठाकर मंत्रा के पास लेकर जाता है और मंत्रा से कहता है कि पारो को हर हाल में बचा लो। अब मंत्रा जादुई पानी में जादू करके दिखाती है कि आखिर पारो के साथ हुआ क्या था और हम देख पाते हैं कि पारो महारानी के पास जाती है और उससे सब कुछ बताती है कि कैसे दुर्गम ने उसे रात को अपने कक्ष में बुलाया है। ये सुनकर महारानी उसे बताती है कि प्रेम का संबंध आत्मा से है, न कि शरीर से, और मैं अपने कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि राजदत्त तुम्हें हर जन्म में मिले और तुम एक दूसरे के लिए
जियो और मरो, अगर एक मर जाए तो दूसरे भी मर जाए ताकि दूसरा जन्म लेकर वापस मिल जाओ। लेकिन फिर उसे एक फूल देती है आशीर्वाद के तौर पर, इसलिए पारो जहर पीकर मर गई। अब ये देखकर मंत्रा दुर्गम से कहती है कि ये लड़की तो तुम्हारे हाथ से चली गई, लेकिन दुर्गम मंत्रा से कहता है कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं पारो को पा सकूं और मैं भी अगला जन्म ले सकूं। लेकिन हम देख पाते हैं कि पारो अभी जिंदा है और वो दुर्गम और मंत्रा के बातों को सुन रही है। अब आगे दुर्गम मंत्रा से कहता है कि मुझे ताकत दो जिससे मैं अगला जन्म लेकर पारो और राजदत्त को अलग कर सकूं और मैं अगले जन्म का सब कुछ बातें याद रख सकूं। और अब आगे मंत्रा ऐसा ही करती है और दुर्गम के छाती पर एक जख्म दे देती है और मंत्रा आगे कहती है कि ये जख्म तुम्हें हर जन्म के बारे में याद दिलाएगा और तुम हर जन्म में इन दोनों के आसपास ही रहोगे। अब संजना का हेल्यूशन टूट जाता है और वो नीतू के साथ एसपी के पास जाती है और एसपी को बताती है कि रोहन अभी जिंदा है। ये सुनकर एसपी चौंक जाता है और संजना से पूछता है कि अगर वो जिंदा है तो कहाँ है, जिसपे संजना एसपी से कहती है कि वहीं पर जहाँ पर रोहन मरा नहीं, यानी वहीं पर जहाँ पर रोहन को ब्लास्ट कर दिया गया था। ये तीनों वहीं पर जाते हैं, लेकिन कोई संजना को गोली मार देता है। ये देखकर नीतू और एसपी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर नीतू से कहता है कि हम संजना को बचा नहीं पाए। ये सुनकर नीतू रोने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है वहीं फ्लैट में जहाँ पर कोई आ रहा होता है। अब हम यहाँ पर रोहन को भी देख पाते हैं जो कि जिंदा है। वो आदमी कहता है कि रोहन को छोड़ दो क्योंकि जिसे मैंने पाने के लिए सब किया है वो मर चुकी है। ये सुनकर पीछे से संजना कहती है कि तुम गलत हो एसपी, ना पारो को कुछ हुआ है और न ही राजदत्त को कुछ होने देगी। अब हमें पता लगता है कि ये एसपी ही असली विलेन है, यानी पहले जन्म में दुर्गम, दूसरे जन्म में अरीफ, तीसरे जन्म में रशीद अब एसपी होता है। संजना को इसलिए पता चला क्योंकि उसके छाती पे वही निशान होता है और आगे कहती है कि तुम हर बार रूप बदलते थे इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाई और तुमने रोहन को छुपा के रखा क्योंकि तुम्हें पता था कि रोहन मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगी। ये सुनकर एसपी संजना पर हमला कर देता है, लेकिन संजना उसे गोली मार देती है और आगे हम देख पाते हैं कि एसपी को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें मंत्रा बताती है कि अगर तुम इन दोनों से पहले मर गए तो तुम्हारी ताकत और मेरी वचन वहीं खत्म हो जाएगी। यानी अब एसपी आगे और पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं रखेगा। इस तरह रोहन और संजना इस जन्म में मिल जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।